मैं डॉक्टर प्रशांत अनसिंकर हेडगेवार ब्लड बैंक में यहाँ पर वैद्यकीय अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। आज 14 जून यह विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी रक्तदाताओं ने आज तक रक्तदान किया है उनको एक सॉर्ट ऑफ हम लोग थैंक्स गिविंग कहते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव उनके लिए है। उन्होंने इसका यही कारण है कि उन्होंने अधिक से अधिक मात्रा में आकर रक्तदान करना चाहिए और रक्तदान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज जहाँ तहाँ रक्त की बहुत कमी महसूस हो रही है। हर जगह बिना रक्त के कारण कई मरीजों की जान भी जा रही है और रक्त एक ऐसी चीज़ है जो हम किसी भी कारखाने में इसको निर्मित नहीं किया जा सकता है। यह हमारे शरीर में ही बनता है और यह शरीर से ही यदि हम किसी को रक्त की आवश्यकता हो तो हम एक दूसरे के भाई बंधु एक दूसरे को हम रक्तदान करके उनका जीवन बचा सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व रक्तदाता दिवस यह क्यों मनाते हैं? एक साइंटिस्ट है कार्ल लैंडस्टीनर के, उन्होंने ब्लड ग्रुप को जो उन्होंने उसका खोज की थी, उनका जन्मदिन 14 जून को मनाया जाता है। उसी के अवसर पर यह विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया है कि यहाँ अधिक से अधिक मात्रा में लोगों ने आके इसमें रक्तदान करना चाहिए। उनको एक सॉर्ट ऑफ एनकरेजमेंट है कि हमेशा स्वेच्छा से उन्होंने आके, क्योंकि आज के जो युवा हैं जिनको कोई रोग नहीं है, उन्होंने स्वयं सामने आके रक्त देना चाहिए। जैसे जैसे उनका एज बढ़ते जाता है उनको कुछ न कुछ बीमारी लगी रहती है, इस वजह से उन लोग फिर बाद में रक्त नहीं दे पाते हैं। तो एक समाज का जो ऋण है हम लोग आज उसको दे सकते हैं, उसको हम लोगों ने देना चाहिए। और इस वर्ष इसकी एक थीम है कि खून दो और इस संसार को धड़कने दो, डोनेट ब्लड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और इस तरह हम सब लोगों को जान बचाना चाहते हैं। उन लोगों को अधिक से अधिक खून की मात्रा हम लोग पर्याप्त में दे के उनकी जान बचेगी। इसी से हमारा यह देश ही नहीं सारा संसार धड़कते रहेगा और उनकी जान बचेगी। जैसे देखा गया है ग्रीष्म काल में वैसे भी रक्तदान करने के लिए बहुत कम लोग सामने आते हैं, पर हम लोगों की हमेशा यही कोशिश रहती है कि जितने भी हमारे पास में रक्तदाताओं की जो एक लिस्ट हमारे पास में है, हम लोगों का कॉलिंग डिपार्टमेंट है और हमको मालूम है सिकल सेल और थैलेसीमिया, इन मरीजों को रक्त की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। थैलेसीमिया के पेशेंट को तो महीने में 2 या 3 बार भी लग सकता है और सिकल सेल एनीमिया जब भी वो क्राइसिस में होता है, जब उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है, क्योंकि सिकल सेल एक ऐसा डिसीज है जिसमें उनको जो शरीर की रक्त कणिकाएं हैं वो अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगती हैं और जैसे वो डिस्ट्रॉय होने लगती है तो उनको रक्त की आवश्यकता होती है। और ऐसे समय में ग्रीष्म काल में जब रक्त कैंप बहुत कम होते हैं और स्कूल कॉलेजेस को छुट्टियां होती हैं तो लोग उस समय सामने नहीं आते, परंतु हमारा कॉलिंग डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिव रहता है और उन लोगों को हम लोग यहाँ बुला के किसी न किसी तरह उन लोगों को हम लोगों ने पूरे ग्रीष्म काल में भी रक्त का जो भी उनको आवश्यकता थी उसकी पूर्ति की है। हमारा संकल्प हमेशा यही रहता है कि अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को एक तरह से हमको एनकरेज करें कि अधिक से अधिक मात्रा में वो स्वेच्छा से सामने आए और रक्त की जो भी हम लोग के यहाँ ब्लड में जो हम लोग का स्टॉक है वो हमेशा फुलफिल रहे और जिसकी भी मरीज को जब भी ज़रूरत होती है तो वो सामने आए और वो दे। और हमारा विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में सभी रक्तदाताओं को यही संदेश है कि जैसा समय अभी बहुत विकट है, कोरोना की मालूम नहीं दूसरी तीसरी लहर जो भी अभी चल रहा है, तो हम लोगों को उसमें हम लोगों ने शुरू में ही उसके लिए हम लोगों ने अलर्ट होना चाहिए। सबसे अधिक से अधिक रक्तदाताओं ने सामने आके स्वेच्छा से रक्तदान करें ताकि हम लोगों की जो ब्लड बैंक में स्टॉक जो है वो अधिक से अधिक हो और कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़े तो हम लोग उनका रक्त का पूर्ति कर सकें। ब्लड डोनेशन करने से सब लोगों का जो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हमारे शरीर में नया खून, एक्चुअली हमारे शरीर में खून की जो
निर्माण और डिस्ट्रक्शन की जो प्रक्रिया है यह निरंतर चलती रहती है। तो जैसे जैसे खून बनता है वैसे वैसे उसके बाद में उसका डिस्ट्रक्शन भी होता है। परंतु यदि यह खून हम बीच बीच में देते रहें तो हम लोगों के शरीर में उसका जो एक्टिवेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। शरीर में ताज़ा स्वस्थ रक्त का निर्माण अच्छा होगा, मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसे एक मानसिक उसको संतुष्टि मिलती है कि आज मैंने किसी को जीवन दाने के लिए मैंने अपना खुद का रक्त दिया है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और बाकी बहुत सारे अनेक जो बीमारियां हैं वो भी यदि आप डोनेशन करते हैं तो उससे भी आप बच सकते हैं।